शुक्र है आज तुम टेंशन में नहीं हो। हाँ, और प्यारी भी लग रही हो बहुत। मजा लगाओगे? मॉडलिंग करती हुई अच्छी लगती है वैसे। ऐसे करो, तुम करो, मैं तुम्हारी पिक्चर्स लेता हूँ। ना बाबा ना। अरे एक पिक्चर बस, एक प्लीज। चलो ठीक है, किन्हीं एक। चलो एक, रेडी? अच्छा बस बस। कितने सख्त दिल, कितने बेरहम हैं आप। आपकी वजह से एक इंसान मौत के मुंह में चला गया। मेरी वजह से नहीं, अपनी पोती मेहर, अपने खून की वजह से दिल बंद हुआ है उनका। तो गलती मेहर की थी, तो सजा भाभी को क्यों मिली? उन्हें क्यों बर्बाद किया गया? ज्यादा वकालत करने की जरूरत नहीं है, और आज के बाद उसे भाभी मत कहना। खत्म हो चुका है ये रिश्ता और ये खेल भी। ये रिश्ता खत्म हुआ है, ये खेल खत्म नहीं हुआ भाई। ये खेल तो शुरू हुआ है। जो नाजायज तलाक देकर आपने जुल्म किया है ना, उसकी वजह से ये खेल अब शुरू हुआ है। और आप देखना, खुदा आपको कभी माफ नहीं करेगा। खामोश! थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे मुंह पर। क्या हुआ मुश्ताक? बस करो, बंद करो ये सब कुछ और जाओ अपने कमरों में। जाओ यहां से, तुम्हारी लड़ाई से मेरा कलेजा फट जाएगा। अम्मी, अल्लाह का वास्ता आप तो खामोश हो जाएं, परेशान मत हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप सोचें और समझाएं इसे कि अपनी इज्जत को और अपनी अना को कैसे संभालते हैं। बस कर दो तुम। आप बैठे प्लीज। इस घर का क्या? मैं पानी लेके आता हूं आपके लिए। पता नहीं इस घर का क्या होगा। दो दिन हो गए, मैडम नहीं आई। क्या हुआ होगा? कहाँ गया होगा मैडम? कहीं उस लड़के के साथ जाना नहीं शुरू कर दिया? अरे बाबा, अब तो ये नकाब उतार दो। नहीं, मुझे कोई देख लेगा। घर से निकलते हुए तुम सोच रही थी कि हाजी अब्बा तुम्हें ढूंढते फिरते होंगे, तुम्हें देख लेंगे। यहाँ नहीं आने वाले हाजी अब्बा। और वैसे भी जब तुम मेरे साथ हो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब उतार दो। अरे सर से भी उतार दो। ऐसे करोगी मॉडल? मुझे अपनी दोस्त मायरा की तरह बनना, बिल्कुल उसी की तरह मॉडलिंग करनी है मुझे। करूंगा बात, बहुत जल्द बात करते हैं। तो फिर करो ना, जल्दी मिलाओ यासर मुझे, और मेरा फोन नंबर भी दे देना। यार अभी तो वो मुल्क से बाहर गया हुआ है। जैसे वापस आता है मैं उससे बात भी कर लूंगा, तुम्हें मिलवा भी दूंगा, तुम्हें उसका नंबर भी दे दूंगा। खुश? ऐसे अच्छी लगती। खाओ, खाती क्यों? तो आप यहाँ रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ। आपके साथ कोई और भी रहता है? हाँ, वो एक रूममेट है वो। अगर वो आ गया तो? नहीं नहीं, वो एक हफ्ते के लिए अपने घर गया हुआ है, तो वो नहीं आएगा।
और अब हम इस एक हफ्ते तक जब भी मिलेंगे यहीं मिलेंगे, सुकून से बैठेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। खुशबख्त बेटा, खाना निकालूं, भूख लगी है? नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। बेटा, मैंने अपनी सारी जिंदगी आजमाइशों और तकलीफों में गुजारी है और अल्लाह से हमेशा यही दुआ की है कि मेरी जिंदगी का साया मेरी बेटियों पे ना पड़े। अगर उसने नहीं सुनी, उसकी कोई ना कोई मसलियत होगी। नहीं अम्मी, ये मसलियत नहीं, ये तो कयामत है। बेटा, कयामत में ही तो अमाल का हिसाब होता है। अगर ये कयामत है ना, तो समझ लो आज से हमारे सुकून के दिन शुरू हो गए। उसकी रहमत के साए और घने हो गए हैं हम पर। उसकी हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। वो अपने अच्छे और नेक बंदों के लिए हमेशा अच्छे दरवाजे खोलता। मैं घर छोड़ के चली गई, सारे मोहल्ले को पता चल गया मुझे तलाक हो गई। अम्मी, सबको पता चल गया। ये कौन सी मसलहत है अम्मी? दुनिया में रुसवाई देकर वो कौन से भलाई के रास्ते निकालना चाहता है अम्मी? नहीं बेटा, नहीं। अल्लाह पाक से शिकवा नहीं करती। जो हम नहीं जानते वो जानता है। वो कभी अपने नेक बंदों को मायूस नहीं करता। मैं बुरी लड़की नहीं थी, घर से भाग जाने वाली नहीं थी। हाँ, थोड़ी जिद्दी थी, नादान थी। क्या अल्लाह उसके लिए अच्छा करेगा? बेटा, मैं मां हूं उसकी, उसे बद्दुआ नहीं दे सकती। लेकिन जो कुछ उसने किया है वो भी बर्दाश्त से बाहर है। मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि उसकी इज्जत पे हर फारे से पहले अल्लाह उसे मौत दे दे। नूर, जी भाभी। क्या बात है, कहाँ खोई हुई थी? कहीं नहीं, देखी, मैं पढ़ रही थी। नूर, क्या बात है? आजकल तुम बहुत खोई खोई रहने लगी हो। ठीक हो ना तुम? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप
किस काम के लाई थी? हाँ, वो मैंने तुम्हें बताना था कि मोमानी जान कल रात ही पहुंच रही हैं और शायद वो तुम्हारा और नबील का निकाह इसी हफ्ते करवा दें। खुश रहा करो बस। थैंक यू। आनी, जी, डैड कहाँ है? वो अपने कमरे में। आपने उन्हें बताया नहीं कि मैं आ गई हूँ? बेटा मैंने बता तो दिया था, लेकिन ठीक है। वैसे मुझे बड़ी हैरत है, आजकल स्कूलों की लड़कियां इतनी तेज और चालाक होती है। ये तो कॉलेज में थी, फिर भी इतनी बेवकूफ। अब इरादा क्या है? ये यहाँ और कितने दिन रहेगी? यार ये तो नहीं मैं बता सकता अभी। मगर यार मोहल्ले वाले हमसे पूछगछ करेंगे तो हम हमें क्या जवाब देंगे? हाँ यार, ये तो बड़ा मसला है, जल्दी इसका कुछ करना पड़ेगा। थोड़े दिन बस रह जाए, जान छूट देगी इससे। तो यार मैं तो कहता हूँ कि आज खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आज खाना खाने का खूब मजा आएगा। चलिए बस अब जल्दी आ जाए, खाना ठंडा हो जाएगा। अच्छा नूर, टेंशन मत लो, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। ओहो यार, क्या भूखे रहने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगी? तो कैसे होगी? क्या करूं मैं? ठीक है नूर, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर आकर घर वालों को सब कुछ बता दूं तो मैं तैयार हूं। नूर बस एक बार तुम बोल दो, मैं सुबह ही आ जाऊंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा शाहनवाज, मुझे क्या करना है? नूर इतना मत सोचो, खाना खाओ और सो जाओ, हम कल बात करते हैं। अपना ख्याल रखो प्लीज। अल्लाह हाफिज।
2 दिन हो गए तुम्हें ढूंढते हुए। पता नहीं कहाँ चली गई हूँ महर। पता नहीं किस हाल में होगी। खुदा करे जहां भी हो बस महफूज हो। रात को देर से घर आया और सुबह की रोशनी होते ही बाहर चला गया। तो पूछना था ना उसे कि कहाँ जा रहे हैं वो। गया होगा उसी को ढूंढने के लिए जो उसे ठोकर मारकर घर से भाग गई। या अल्लाह, मैं क्या करूं? करना होगा और बहुत सख्त करना होगा। उसको सामने बिठा के उसका दिमाग दुरुस्त करना होगा। आपका ये बेटा मुझे हाथों से जाता दिख रहा है। खुदा ना करे। खुदा नहीं करेगा, जो करेगा ये खुद करेगा। अम्मी, मैं तो पहले ही मुखालफत कर गया था, इस शादी के खिलाफ था, बड़ी साइड दे रहा था ना उनकी, बड़ी हिमायत कर रहा था। अब खानी पड़ी ना इसको मुंह की। वो मुश्ताक, मैंने बेटा तुमसे एक बात कहनी थी। क्या बात है? मैं आलम के घर गई थी सलाउद्दीन और मेहर के निकाह में शिरकत करने के लिए। वो सलाउद्दीन ने बातें ही ऐसी की थी कि मैं खुदा से डर गई। तो अब पूछे ना अम्मी उससे, कहाँ गई उसकी वो सारी बातें? अरे गजब खुदा का, घर से भाग के जाने वाली लड़की का खानदान। तकफिरुल्लाह। भाई साहब, हाजी साहब के किसी भी हिसाब किताब का मुझे पता नहीं होता था। जी मुझे अंदाजा है, लेकिन जो आपको रसीदें दिए हैं उसके मुताबिक जो है वो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी के सिलसिले में पैसे लिए थे। तो वफात से पहले तक तो जो है वो वक्त पे पैसे अदा कर दिया करते थे। लेकिन भाई साहब, हम कहाँ से अदा करेंगे? देखिए, मैं भी जो है वो बड़ी मजबूरी में आया हूँ। मेरी बच्ची की शादी है 2 महीने बाद, वरना मैं तकाजा नहीं करता। लेकिन भाई साहब, वो तो आप हमें थोड़ा टाइम दें, हम कोशिश करेंगे कि पैसे वक्त पर अदा कर दें। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। ये कहाँ से अदा करेंगे हम? अपना पेट पालने के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना होगा ना अम्मी। हाजी अब्बा का कर्ज भी अदा कर देंगे। बेटा, पैसे आएंगे कहाँ से? मैं नौकरी करूंगी। जाना